आज 144वां सरदार पटेल यानी कि पहला भारत के होम मिनिस्टर सरदार पटेल का बर्थडे है और इंदिरा गांधी का भी पुण्यतिथि है, शहादत दिवस। और 27 अक्टूबर को कश्मीर के लोग जो है ब्लैक डे मनाया जाता है, क्योंकि 27 अक्टूबर 1947 में कश्मीरियों का कहना है कि भारतीय फौज ने उनको सरदार पटेल की वजह से भारत के एक अभिन्न अंग बने। दोस्तों, कोरोना भूल गए होंगे आप, डोकलाम की लड़ाई भूल गए होंगे, पुलवामा भूल गए होंगे, पहलगाम भूल गए होंगे, नोटबंदी भूल गए होंगे, जीएसटी भूल गए होंगे, मणिपुर की दंगा भूल गए होंगे, एडीजीपी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईपीएस वाई पूरन कुमार की हत्या भूल गए होंगे, गौरी लंकेश तो बिल्कुल याद ही नहीं होगा, भूल गए होंगे। दोस्तों, देश में बहुत बड़ी खतरनाक साजिश चल रहा है। आज लद्दाख में क्या हुआ आपको याद है? जुले फिर नमस्कार आदाब। दोस्तों, आज 31 अक्टूबर 2025 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख यूनियन टेरिटरी यानी कि आफ्टर आर्टिकल 370 लद्दाख यूनियन टेरिटरी बने। आज 6 साल हो गए। पिछला सितंबर 2025 को एक आंदोलन में उस आंदोलन में सोनम वांगचुक और ले अपेक्स बॉडी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसमें मुख्य तौर पर जो है सोनम वांगचुक उसको लीड कर रहे थे। पिछले साल को दिल्ली आए थे, लेकिन दिल्ली में उनको घुसने नहीं दिया। दिल्ली बॉर्डर में जो उनको जो है सरकारी पुलिस ने उसको डिटेन, दिल्ली पुलिस होम मिनिस्टर की पुलिस यानी कि अमित शाह की पुलिस ने उनको डिटेन करके लद्दाख भवन में उनको हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ था। दोस्तों, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि लद्दाखियों को लद्दाख बहुत जल्दी भूलने का आदत है, या लद्दाख इतनी से छोटे पॉपुलेशन में या दो तीन किस्म के अगर बंटवारे हो गए तो मुझे अफसोस है। लद्दाख के इतने से खूबसूरत प्यारे से देश पेंगोंग सो की जगह पर पेंगोंग लेक बहुत खूबसूरत, चांगला हाइट बहुत खूबसूरत, खरदुंगला हाइट बहुत खूबसूरत, द्रास कारगिल इतने खूबसूरत, सियाचिन ग्लेशियर बहुत इतनी खूबसूरत। दोस्तों, सोनम वांगचुक को डिटेन किए हुए 1 महीने से ऊपर हो गए। क्या शायद आप भूल गए होंगे या भूल जाओगे। देखिए दोस्तों, आज जो भारत सरकार और आपका ये जो विज्ञापन है, ये दर्शाता है कि लद्दाख में जो है कुछ सही नहीं चल रहा है। सोनम वांगचुक 2025-24 सितंबर को अरेस्ट होने के बाद कई बैठकें जो है वहां पर चली होंगी। टाइम्स ऑफ इंडिया, ये हर अखबार में, दिल्ली में छपे हुए हर अखबार में, अंग्रेजी हिंदी सब में छपे हुए थे। इस अखबार को छपने के लिए मोटा मोटी 20 से 25 लाख रुपए की खर्चा होता है। यानी कि दिल्ली में इतनी अखबार, मतलब आप समझे कि कम से कम 5-6 करोड़ रुपए के इस अखबार को छापने के लिए खर्चा हुआ है। उस 5-6 करोड़ जो है लद्दाख की किसी काम पे लगाया जाता तो वो किसी बहुत अच्छे काम होता। लेकिन दोस्तों, इसमें बहुत सारे झोल जो है, इसमें जो लिखा हुआ जो है गलत चीज़ें जो है, मैं इसको आपत्ति करता हूँ। 100% रूरल हाउस होल्ड कंप्राइजिंग, इसको छोड़ दी। अब जो 100% जो इलेक्ट्रिफिकेशन की बात, आज से 15-20 साल पहले जो लद्दाख में तो लगभग जो है सबके घर पे इलेक्ट्रिफिकेशन आते थे। दोस्तों, ये बहुत बड़ी एक भारत सरकार ने जो है लद्दाखियों के साथ एक छल किया गया है। मुझे नहीं पता लद्दाख की जो जितनी जो पॉलिटिकल लीडर्स है, लद्दाख की पॉलिटिकल लीडर्स है, वो शायद दिल्ली की पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर आ चुका है। शेरिंग नमग्याल जो बीजेपी का जो एमपी उछल करके जो पार्लियामेंट के अंदर आर्टिकल 370 का जो बखान कर रहे थे, आज वो एक शब्द नहीं, सिर्फ अमित शाह की जो बर्थडे पर वो विश करने के यानी कि जन्मदिन मुबारकबाद देने के लिए एक बार प्रकट हुए थे। आरएसएस का यही चाल चरित्र रहा है। मुझे कभी कभी ये अनुमान ये ऐसे लगता है कि लद्दाख में भी जो है गले में भगवा गमछा और माथे पे सिंदूर, हाथ में तलवार, जय श्री राम के नारा लगाते घूमेंगे लद्दाखी लोग। ये मुझे आशंका लगता है। ये आपका जमयांग जो शेरिंग नमग्याल की मेहरबानी होंगे अगर ये होगा तो, ये मुझे नहीं पता, लेकिन पता कर लेना चाहिए। लद्दाखी राजनीति पे जो है, अगर आप लोग लद्दाख को बचाना चाहते तो लद्दाख के लोगों को इसकी भरपूर इसको जो है आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए। आपको मोमेंट पर जो हो बिल्कुल जो है लगातार क्वांटम मोमेंट को रखना चाहिए। सोनम वांगचुक के जो अपील जो है, उनके वाइफ गीतांजलि आंगमो का अपील जो था, उसमें कई चीज़ें जो है सोनम वांगचुक के बारे में जो लिखा गया है, इनमें जो कहीं जो बनावटी
यानी कि जो जो सोनम वांगचुक ने जो कहे नहीं है, वीडियो को कट छट करके सोशल मीडिया की माध्यम से जो है एनएसए जो लगाया गया, ये जो बीजेपी की या आरएसएस के आईटी सेल के द्वारा जो एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उनको जो सुरक्षा अधिकारियों को जो पेश किया गया, वो वीडियो क्लिप या उनके स्टेटमेंट जो है, उसके खिलाफ जो है गीतांजलि आंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में जो अपील किए, उस अपील को अब समझो कि इसको जो है अब ठंडे बस्ते में चले गए, समझो अब धीरे धीरे जो है अपने सब कुछ भूलने लगे। मैं आपको बताता हूँ, लद्दाख को जो है स्काई नाइट सेंचुरी घोषित किया था, कभी याद है आपको? 31 अक्टूबर 2022 में। इसके मकसद यह था कि एम टू प्रोटेक्ट द नाइट स्काई फ्रॉम द लाइट, यानी कि लद्दाख में रात को जो आकाश में जो प्रकाश बनावटी प्रकाश, उससे बचाने के लिए भारत का पहला स्काई नाइट सेंचुरी बनाने के लिए इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी आरएसएस सरकार ने लद्दाख के लिए घोषित किया गया। कितना पालन हो रहा है, आप लद्दाखी लोग बताइए। फिर मैं उसी मुद्दे पर आता हूँ। सोनम वांगचुक को जो एनएसए के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा कानून नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो पकड़ा है जोधपुर जेल में, जहां बलात्कारी आसाराम बापू के साथ जो रखा हुआ है, एक गैर कानूनी है कहकर गीतांजलि आंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में जो अपील किए थे, उस सुप्रीम कोर्ट के अपील, उसकी जो धाराओं में जो बदलाव की जो अपील किए थे, अपील तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उस सुनवाई के लिए अगले 24 नवंबर 2025 को चुना गया। किस लिए चुना गया था कि उस दिन 24 नवंबर 2025 को नया भारत की चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का न्यू चीफ जस्टिस उस दिन अपॉइंट होंगे। उस दिन सुप्रीम कोर्ट में कोई काम धाम नहीं, खेल चाल और टैक्टिस पॉलिटिक्स को आप समझ रहे हो। लद्दाख एक अंधकार की तरफ धकेलते जा रहा है। इसमें जो है मैं 31 अक्टूबर 2022 की जो कहानी जो सुना रहा था, द फर्स्ट स्काई नाइट सेंचुरी, बड़ी सुंदर सुंदर भाषा, सुंदर सुंदर चीजें, टैगलाइन जो है ये आरएसएस लोगों को परोसता है। उसी सुंदर सुंदर टैगलाइन में लद्दाख फंस गया है। लद्दाख आज अंधेरे गुफाओं की तरफ धीरे धीरे धकेलते जा रहा है। लद्दाख में 2025 इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ रहा है। इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में अगर शेड्यूल 6 के तहत अगर लद्दाख बचा सकता तो लद्दाख की फ्रेजाइल जमीन, लद्दाख की संस्कृति, लद्दाख की याक, लद्दाख की पेंगोंग सो, लद्दाख की ग्लेशियर, लद्दाख की चांगला तोप, लद्दाख की खरदुंगला तोप, दराज तोप, सब कुछ बचेगा। अदरवाइज लद्दाख अदानी के हाथ में जाएगा। इसके जिम्मेदार आपका जमयांग त्सेरिंग नामग्याल और एक दो उनके साथियों की। आर्टिकल 370 एब्रोगेशन से पहले लद्दाख बहुत अच्छी तरीके से लद्दाख संरक्षण, लद्दाख की प्रोटेक्शन हो रहा था। 4 असेंबली की रिप्रेजेंटेशन, बेशक आपकी कोई सुनता कि नहीं, कश्मीर सुनता कि नहीं सुनता वो बात अलग था, लेकिन आपके लद्दाख से तो 4 रिप्रेजेंटेटिव जा रहा था। आपकी एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आपके लिए कुछ कह तो रहा था। आप ये कहोगे कि कश्मीर वाला ने आपकी जो बजट खा गए, कश्मीर वाला ने नहीं खाया। आपकी एमएलए के 4 एमएलए की वहाँ पर करोड़ों रुपए के सेंक्शन आता है, वो आपकी 4 एमएलए जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने भ्रष्टाचार किया, इसलिए लद्दाख को बर्बाद किया। लद्दाख बहुत भोले भाले, बहुत सिंपल समझना पड़ेगा आपको समझना है तो आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी जो लोकल इसके वेलफेयर के लिए जो बजट आता है, 4 एमएलए रिप्रेजेंटेटिव जो है उन्होंने खराब किया है, उन्होंने बर्बाद किया, उन्होंने भ्रष्टाचार किया। आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद आपके पास कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, आपके पास कोई सरकार के साथ संपर्क करने के लिए आपके पास कोई एग्जीक्यूटिव नहीं है, लेजिस्लेचर नहीं है। आपको अमित शाह के नीचे सीधा डायरेक्ट दिल्ली से आपको पुलिसिया हुकूमत के नीचे आपका एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। क्या लद्दाखी लोग जो है सिर्फ अडानी की कंपनी में काम करोगे? आज से पहले भी जो है लद्दाखी लोग जो है ग्रीफ और बीआरटीएफ की गाड़ी पे बैठ करके पत्थर उठाने का, उसके बाद यही तो था मेजर काम। रोड कंस्ट्रक्शन काम जो बीआरटीएफ के साथ, ग्रीफ के साथ आप जो कर रहे थे, आप जुले करते रहे, लोग आपको जुले कहते हैं, आप खुश होकर के उसमें अपनी जो है ज़िंदगी निकल जाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा
लद्दाखियों को जगने के समय आ गया है। लद्दाखियों को जगने के समय आ गया। भूल गए होंगे कोरोना की जो महामारी, जो लोगों को कितने को तकलीफ हुए। शायद लद्दाख में इतनी इसके प्रभाव नहीं पड़े, लेकिन जो प्लेन एरिया में इसकी बहुत जो है दिक्कतें उठानी पड़े। डोकलाम की लड़ाई, पुलवामा अटैक, नोटबंदी, जीएसटी, पहलगाम, मणिपुर की हिंसा, एडीजीपी पूरन कुमार आईपीएस को मारा गया, गौरी लंकेश जर्नलिस्ट को मारा गया। बहुत सारे जो किस्सा जो है आपको समझना पड़ेगा। लद्दाख को सुरक्षित चाहिए तो आपको जगना पड़ेगा। जुले, नमस्कार।